हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे भी क्वेश्चन नंबर 23, टाइप 3 चल रही है हमारी। कितना प्यारा क्वेश्चन है भी, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या करेगी, द प्राइजेज ऑफ अ स्कूल बैग एंड अ शूज आर इन द रेशियो 11:9। द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज ₹450 मोर देन द प्राइस ऑफ शूज। हाउ मच द शूज कॉस्ट। क्या कह रहा है अभी, हमें स्कूल बैग का सॉरी हमें स्कूल बैग का और शूज़ का रेशियो दे रखा है। तो देखो ध्यान से, बैग का जो है, स्कूल बैग का रेशियो दे रखा है शूज़ के साथ। ध्यान से देखो किस रेशियो में डिवाइड है अभी, 11:9 में। 11:9 में अगर बैग का प्राइस 11 है तो शूज़ का रेशियो कितना है अभी, 9 है। ठीक है, अभी क्लियर है इतनी बात। अब क्या करें अभी, स्कूल का जो बैग है, स्कूल बैग है जो स्कूल का क्या बैग है, स्कूल बैग जो है वो 450 रुपये ज़्यादा है प्राइस ऑफ शूज़ से। एक्चुअल में कितना ज़्यादा है अभी, 450। रेशियो में कितना ज़्यादा है, 2। ध्यान से देखो, कंपैरिजन कराओ। जो स्कूल बैग है स्टूडेंट्स, वो शूज़ से एक्चुअल में 450 रुपये ज़्यादा है। कितना है, 450 रुपये ज़्यादा। और रेशियो के अंदर कितना ज़्यादा है, रेशियो में बैग 11 का है, शूज़ 9 का है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा। ये 2 ज़्यादा जो है ना, ये तो बता रहा है 450 को। बोलो भी हाँ कि ना, 450 को। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से भाग करोगे तो 225 आ जाएगी। कितने स्टूडेंट्स, 225। क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मच शूज़ कॉस्ट, शूज़ की कॉस्ट कितनी है। तो एक की वैल्यू 225, तो हमें तो 9 की वैल्यू बतानी है। तो एक की वैल्यू 225, तो 9 की वैल्यू कितनी, तो 9 दूनी 18, 1800 ये हो गया, और 25 नया होता है 225। तो 1800 और 225 कितना हो गया, 2025। तो स्टूडेंट्स कितना प्राइस आ गया, 2025। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ गया, 2025। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन 2025। तो स्टूडेंट्स फटाफट नोट करो, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी करो फटाफट नोट। देखो स्टूडेंट्स, कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो पे आए ना डायरेक्ट, है ना, ये आज का शायद हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जैसे पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए रेशियो के, तो इंटरलिंक है सारे लेक्चर एक दूसरे से। तो पहली वीडियो से देखना है, एक एक चीज़ समझते जाना है अभी। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो अगर आप सीधे चौथे लेक्चर पे आए हो, तो मैं कह रहा हूँ पहले लेक्चर से शुरुआत करनी है। और हमारा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है अभी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। जो PDF वगैरह है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखो सवाल को ये कह रहा है कि अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी इन सच अ वे दैट द प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हिज सन एंड वाइफ एंड बाय हिज वाइफ एंड हिज डॉटर इज 3:1। ये कह रहा है कि एक आदमी है जो अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, भी एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, एक तो उसका बेटा है, एक वाइफ है, और एक क्या है उसकी डॉटर है। भाई 3 लोग हैं। ध्यान से देखो, एक सन है, और भाई वाइफ है, और कौन है भी, डॉटर है। इन 3 लोगों में एक आदमी जो अपनी जायदाद है वो क्या कर रहा है, भी डिवाइड कर रहा है, सन में, वाइफ में और डॉटर में। ठीक है भाई, जमा घटिया सवाल है भाई, समझते जाना आराम से। देखो ये कह रहा है भी सन, वाइफ और डॉटर तीनों का रेशियो है। तो ये कह रहा है कि सन एंड वाइफ, सन और वाइफ को जिस रेशियो में धन मिल रहा है उसी रेशियो में, एंड वाइफ एंड डॉटर, वाइफ और डॉटर को उसी रेशियो में धन मिल रहा है। कितना मिल रहा है, इस 3:1। इसका अर्थ ये हुआ कि सन और वाइफ को 3:1 में धन मिल रहा है, और वाइफ और डॉटर को भी 3:1 में धन मिल रहा है। ये चीज़ है, सही है अभी सन और वाइफ को 3:1 में धन मिल रहा है, और वाइफ और डॉटर को 3:1 में धन मिल रहा है। तो करना है क्या अभी, यहाँ भी वाइफ को सेम करना है। यहाँ वाइफ 3 है, यहाँ वाइफ 1 है। यहाँ फिर यूँ समझ लो कि ये रेगुलर रेशियो है। यहाँ 1 है तो इधर 1 शिफ्ट कर दो, और यहाँ 3 है तो इधर 3 शिफ्ट कर दो। ठीक है, अभी रेगुलर रेशियो है। बाकी वाइफ की वैल्यू को सेम करके भी किया जा सकता है। तो 3 3 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। तो ये आ गया भी सन, वाइफ और डॉटर का रेशियो। ये आ गया भी सन, वाइफ और डॉटर का रेशियो। क्लियर है इतनी बात। अब ये क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है कि डॉटर को 10,000 कम मिल रही हैं हर सन। डॉटर को सन से 10,000 कम मिल रही हैं। तो रेशियो में कितना कम मिल रहा है, सन को 9 मिल रहा है, डॉटर को 1 मिल रहा है। तो रेशियो में कितना कम मिल रहा है, 8। रेशियो में कितना कम मिल रहा है स्टूडेंट्स, 8 कम मिल रहा है। और एक्चुअल में कितना कम मिल रहा है, 10,000 कम मिल रहा है। तो ये जो 8 है ना, 8 यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को। तो बताओ भी 10,000 का 8 में हिस्सा करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो 1250 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। जब 10,000 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1250 आ जाएगा। हाँ कि ना। तो एक की वैल्यू आ गई 1250। अभी क्या कह रहा है कि देन व्हाट वाज द टोटल प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी बतानी है। तो 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 की वैल्यू बतानी है। तो एक की वैल्यू 1250 है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 से गुणा कर दो। तो फटाफट देखो, 13 0 0, 13 5 65, 65 का 5 6 अंसिल, 13 दूना 26, 26 और 6 कितना होता है अभी 32, 32 का 2,
3 कैरी, 13 कम 13, 13 और 3 कितना हो गया अभी, दोबारा देखो कैलकुलेशन दोबारा चेक करूँ, 13 0 0 1 अंसिल, 13 5 65, 65 का 5 6 कैरी, 13 दूना 26, 26 26 और 4 कितना होता है अभी 26 और 6 32, 32 का 2 3 अंसिल, 13 कम 13, 13 और 3 16, तो 16,250 कितना अभी 16,250 ऑप्शन में है ये ऑप्शन, 16,250 स्टूडेंट्स ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो टोटल संपत्ति है वो 16,250 की है, ठीक है अभी, हाँ कि ना। तो फटाफट नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ सवाल नंबर 25 पे आ जाओ। क्या कह रहे हैं, क्या मेन डिवाइड, सेम सवाल है अभी, एक आदमी डिवाइड करे वाइफ का डॉटर के साथ रेशियो और डॉटर का सन के साथ, ठीक है अभी जमा सेम सवाल है, ठीक है अभी। अब हम टाइम नहीं लगाएंगे, जमा भी ध्यान से देखो, वाइफ का रेशियो डॉटर के साथ और डॉटर का रेशियो सन के साथ, यही बात है, यही बात है, क्या बात है, कितना है अभी 1:4। जितना वाइफ के साथ डॉटर के साथ रेशियो है ना, उतना ही डॉटर का रेशियो सन के साथ, डॉटर शेयर टू हिज सन, डॉटर का रेशियो सन के साथ है कितना 1:4, ठीक है अभी क्लियर है अभी। भाई 3 लोग हैं, वाइफ है, डॉटर है और सन है, हाँ कि ना बोलो। तो जो रेशियो वाइफ का डॉटर के साथ है वो डॉटर का सन के साथ है। क्वेश्चन आपके सामने है, मेन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ हिज वाइफ शेयर टू हिज डॉटर शेयर एंड द रेशियो ऑफ हिज डॉटर शेयर टू हिज सन शेयर आर बोथ 1:4। मतलब जो वाइफ का डॉटर के साथ है वही डॉटर का सन के साथ है, दोनों का, ठीक है 1:4। इफ द वाइफ गेट्स ₹5,000 लेस देन सन, ये कह रहा है अगर उसकी पत्नी उसके बेटे से 5,000 रुपये कम प्राप्त करती है, भाई वाइफ को हिस्सा कितना मिलता है 5,000 कम किसे, सन से। तो देखो ध्यान से, रेगुलर रेशियो 4 है तो 4 शिफ्ट कर दो, 1 है तो 1 शिफ्ट कर दो, तो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है अभी ये आ गया, क्लियर है इतनी बात। अब देखो ध्यान से क्या करें अभी, पत्नी को, किसको भी, पत्नी को बेटे से कितना कम मिलता है 5,000 बेटे से, ठीक है अभी पत्नी को, पत्नी यहाँ पे है, बेटा यहाँ पे है, तो बेटे से कितना कम मिल रहा है अभी, इसको 1 मिल रहा है, इसको 16 मिल रहा है, तो कितना कम मिल रहा है पत्नी को 15 का मिल रहा है, कितना 15, तो एक्चुअल में 15 का मिल रहा है, एक्चुअल में कितना का मिल रहा है, रेशियो में 15 का मिल रहा है बेटे से, एक्चुअल में कितना कम मिल रहा है 5,000। इसका अर्थ ये हुआ कि 15 की वैल्यू 5,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5,000 बटे 15, तो 5 के पाड़े पर उड़ा दो, 5 थी 15, 5 के पाड़े पे गया 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1000/3, 1000/3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1000/3। अब वो कह रहा है भी क्या, होल प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी बताओ कितनी की है, तो 16 और 4 20 और 21, तो 1 की वैल्यू 1000/3 है, तो 21 की वैल्यू बतानी है, 16 4 20 और 21, 21 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू है 100/3, 1 की वैल्यू, तो 21 की कितनी होगी, गुणा कर दो 21 से, तो 3 कम 3, 3 7 21, ठीक है अभी, और 7 गुणा 1000 7,000, ठीक है अभी। टोटल प्रॉपर्टी कितनी की है 7,000 की, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी 7,000 की। बताओ अभी कितना प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट नोट करो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात। हाँ स्टूडेंट्स, सवाल देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा सा का बेसिक आ गया परसेंटेज का, पर घबराना नहीं है अभी, है ना। जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा उन्होंने बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखो ध्यान से, एक अर्जुन है, एक रहीमा है, एक सोहन है। देखो भाई रहीमा क्या करिए अभी अर्जुन के साथ, देखो एक अर्जुन है, एक रहीमा है और एक सोहन है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं, अर्जुन रहीमा और सोहन, 3 प्राणी है इसके अंदर, कितने हैं अभी 3 प्राणी। अब एक ध्यान से समझो, टोटल अमाउंट कितनी है अभी 18,990, टोटल अमाउंट कितनी है 18,990, क्लियर है इतनी बात। अब ये क्या रहा है कि भाई अर्जुन को मिल रहा है 20% कम रहीमा से, अर्जुन को क्या मिल रहा है 20% कम रहीमा से। तो परसेंटेज वाले सवालों में मैं इससे भी कर सकते हैं कि रहीमा से 20% कम मिल रहा है, रहीमा से लेस देन रहीमा, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं उसको 100 मान लेते हैं। तो रहीमा को 100 मान लोगे तो 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 20% 20 कम मिलेगा, तो अर्जुन को कितना मिलेगा 80 मिलेगा। बोलो यही बात है, अगर अर्जुन को 20% कम मिल रहा है तो 80 मिलेगा। उसके बाद सोहन को 25% ज़्यादा मिल रहा है रहीमा से, तो रहीमा को 100 मिल रहा है तो सोहन को कितना मिलेगा 25% ज़्यादा, 100 का 25% 25 ज़्यादा मिलेगा तो 125 मिलेगा। बोलो भाई परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, मैं कहूँगी 25% ज़्यादा रहीमा का, रहीमा 100 है,
राइमा को 100 मिल रहा है तो इसका 25% निकाल लो, 25%, परसेंट टाको तो बटा में 100 आएगा, 100 कट गया तो 100 का 25% 25 होता है, तो 25 ज़्यादा मिल रहा है, तो 100 से 25 ज़्यादा मिलेगा तो 125 मिलेगा। बोलो भी हाँ कि ना। अब यहाँ पे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो। 5 के पार्ट पे उड़ा तो 5 पे गया 16 पे, 5 पे गया 20 पे, और 5 पे गया अभी कितने पे 25 पे। अब आगे सोल्व हो नहीं रहा तो तीनों का रेशियो आ गया। बोलो भी तीनों का क्या आ गया, रेशियो आ गया। बाकी भाई जिसका परसेंटेज क्लियर है वो ऐसा भी जा सकता है। अभी 20% की भिन्न होती है, 20% की भिन्न होती है 1/5, क्योंकि बटा 100 करोगे तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 आ गया। तो 20/5 जो बटा में ये कौन है, तो ये रहीमा है। कौन है अभी, रहीमा। तो रहीमा को अगर 5 मिल रहा है, कौन अभी 3 प्राणी है इसमें, अर्जुन है, रहीमा है और सोहन है, सही है। अगर रहीमा को 5 मिल रहा है तो कह रहा है अर्जुन को 20% कम मिल रहा है, तो इसका इतना परसेंट ऊपर पड़ा होता है, इतना, इसका इतना परसेंट ऊपर पड़ा होता है। 5 का 20% कितना है 1, 5 का 20% कितना है 1, तो रहीमा को अर्जुन से 20% कम मिल रहा है। तो अगर रहीमा को 5 मिल रहा है तो 5 का 20% 1 कम मिल रहा है, तो अर्जुन को कितना मिल रहा है 4, सही है। अब आ जाओ 25% की वैल्यू पे, तो 25% की भिन्न कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1/4। तो बटे वाला कौन है, रहीमा ही है, क्योंकि रहीमा के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो रहीमा को अगर 4 मिल रहा है, अगर रहीमा को 4 मिल रहा है तो सोहन को 25% ज़्यादा, 4 का 25% 1 ज़्यादा मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है 5, ठीक है। अभी इस तरह से भी जा सकते हो। जिसका परसेंटेज का टॉपिक क्लियर है वो फ्रैक्शन की हेल्प ले सकता है, जिसका परसेंटेज क्लियर नहीं है तो एक बार 100 मान के कर सकता है। 100 से 20 कम 80, 100 से 25 ज़्यादा 125, सही है। भी बाकी जिसकी परसेंटेज तकड़ी है तो वैसे समझ लो 20% कम 1/5, 5 से 20% 1 कम, तो मतलब अगर रहीमा को 5 मिला तो 20% कम का मतलब 1 कम है ना भाई। जिसको फ्रैक्शन आती है तो वो तो इतना लिखेगा थोड़ी, उसको सीधा पता है 20% कम का मतलब यही होता है 5 से 4 हो गया, ठीक है ना। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, अगर पहले वैल्यू 5 थी, अब 5 का 20% कितना 1 कम हो गया, तो 5 से 4 हो गया, तो 5 से कितना हो गया 4। और सोहन 25% ज़्यादा कमा रहे हैं, तो 25% के बिन 1/4, अगर रहीमा 4 कमा रहा है तो उसका 25% ज़्यादा, तो 4 का 25% 1 ज़्यादा, तो सोहन कितना कमाएगा 5, सिंपल है। बाकी परसेंटेज करेंगे तब इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ 5 तो 5 शिफ्ट कर दो, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 शिफ्ट कर दो, तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। फिर भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा, रेशियो वही है, रेशियो वही है। आप वो सर फिर इतना फ्रैक्शन वाला काम करने का क्या फ़ायदा। तो भाई फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर होता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली ये जान लोगे 4 से 5 हो गया और ये 5 से 6 हो गया, ये 5 से 4 हो गया, ये 4 से 5 हो गया, सिंपल इतने समझना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। 100 मानने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आ जाता है, तो 100 मानने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है सवाल। बाकी कोई चक्कर नहीं, हम धीरे धीरे समझेंगे। अब क्या करें भाई, टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा, तो भाई टोटल पैसा इनको जोड़ोगे तो 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 11 कितना हो गया भाई 61, तो टोटल पैसा 61 हो गया, टोटल पैसा होगा 61। तो 61 यूनिट रिप्रेजेंट करा है 18,910 को। तो स्टूडेंट्स एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, फटाफट देखो भी, डिवाइड कर सकते हो आप फटाफट, 18910 तो 61 से, तो अगर आप 3 पे चलाते हो तो ये आ गया 183, तो ये आ गया भाई कितना, 9 में से 3 गया 6 और ऊपर से आ गया 1, तो ये आ गया 1 पे चले गया 61 और एक 0 है तो 310 पे। तो एक की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 310 आ गई। 61 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 310। बोलो भी हाँ कि ना, सही है। अब देखो ध्यान से, पूछा क्या है, वो कह रहा है कि सोहन का हिस्सा कितना है, सोहन, तो सोहन का हिस्सा क्या है अभी, सोहन का हिस्सा 25 है, तो एक की वैल्यू 310 है तो 25 की वैल्यू बतानी है, 25 से गुणा कर दो, तो 25 0 0, 25 से कम 25, 25 का 5, 2 कैरी, 25 थी 75, 75 और 2 77, तो ये आ गया अभी सोहन का हिस्सा कितना आ गया 7750, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 7750। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, मेरी बात पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी, फटाफट नोट करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। हर एक एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी एग्जाम ही का क्वेश्चन है, ठीक है, और आगे भी आने वाले पेपर में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी तो नोट करो भी जल्दी जल्दी, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन कह रहा है अभी, अंकित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीना वाइल रीना इज 3 times एज ओल्ड एज संजना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अंकित, रीना एंड संजना। देखो भी क्या कह रहा है ये कह रहा है कि रीना जो है ना, रीना वो 3 गुना है किससे, संजना से, ठीक है अभी, और अंकित जो है वो रीना से दुगना है। देखो भी ध्यान से समझो, ध्यान से रेशियो लो, कौन कौन है इसके अंदर, एक अंकित है अपना,
अंकित भाई है, एक संजना जी है अभी, है रीना, एक रीना है अभी, और एक कौन है अभी तीसरे नंबर पे, संजना। क्या बात है, संजना संजना। देखो भी ध्यान से, अंकित जो है ना, अंकित इज ट्वाइस, अंकित दुगुना है रीना से, तो अगर रीना 1 है ना तो अंकित 2 है, सीधी सी बात है भाई। दुगुने का मतलब तो यही हो गया, अगर रीना 1 है तो अंकित क्या है, 2 है, क्योंकि दुगुना का तो 2:1 ही बनेगा ना। मान लो मैं कहूँ कि रीना 10 है, तो 10 का दुगुना कितना होगा, 20। तो काटोगे तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो आना तो 2:1 ही है, क्योंकि दुगुने का मतलब ये होता है अगर ये 1 है तो ये 2 है बस, ठीक है ना। तो फालतू पंगों में हम ना ही पड़े तो ज़्यादा बेटर है। अगर रीना 1 है तो अंकित कितना है, 2 है, सीधी सी बात है। कई स्टूडेंट सोचेंगे सर इसको 5 ले ले, इसको 10 ले ले, इसको 3 ले ले, इसको 6 ले ले। भाई 3 के फाड़े पे काटोगे तो आएगा 2:1 ही। समझो भाई, समझो बातों को। रीना क्या है, 3 गुना है संजना से, तो रीना 3 गुना है संजना से, तो अगर संजना 1 है तो रीना 3 है। अब देखो भी ध्यान से, तो यहाँ पे रेशियो बनाओगे तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दो, बोलो भी हाँ कि ना, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, रेगुलर रेशियो है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इस वीडियो पे नया आया है पिछले वीडियो जाके जरूर देखना, चीज़ें इंटरलिंक है, रिपीट नहीं करूँगा मैं जो पीछे करा दिया वो, ठीक है। उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसको दोबारा देखना है, वहाँ पे पूरे एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है, ठीक है अभी। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो ये रेशियो आ गया अभी अंकित का, रीना का और संजना का, सही है अभी। और यही पूछा है 6, 3, 1, तो 6, 3, 1 डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये रेशियो पूछा है तीनों का, तो स्टूडेंट्स 6, 3, 1 आपका स्टूडेंट्स आंसर आ गया राइट। तो फटाफट नोट करो भी, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि हमारे पास x रुपीज अमाउंट है, भाई कितने रुपए, x, मतलब हमारे पास कुछ रुपए अमाउंट है, ऐसे x रुपए कुछ अमाउंट है, उसको ABC में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कितनों में भी, 3 लोग हैं ABC, 3 लोग हैं ABC, x रुपए को 3 लोगों में बांटा जा रहा है, सही है अभी। ये कह रहे हैं AB का जो रेशियो है ना, AB को किस रेशियो में बांटा जाता है, 3:4 में, और BC को किस रेशियो में बांटा जा रहा है, 5:6 में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रेगुलर रेशियो है, तो 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 16 करो 5 दिए 15, 5 चौके 20 और 6 चौके 24। तो हमें पता चल गया अभी ABC का जो रेशियो है वो 15, 20, 24 आ गया। मतलब ABC का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 15:20:24 ये आ गया। और सॉरी, ये कह रहा है कि सी को मिल रहा है 2430 रुपये ज़्यादा फ्रॉम ए से, भाई सी को 2430 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। सी को कितना ज़्यादा मिल रहा है, देखो ध्यान से, सी को कितना ज़्यादा मिल रहा है, 9 रुपये, 9 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, पर एक्चुअल में 9 नहीं मिल रहा है, एक्चुअल में उसको 2430 रुपये मिल रहा है ज़्यादा। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मिनट की वैल्यू, तो 9 दूनी 18, 24 में से 18 गया 6, ऊपर से आ गया 3, 63, तो 9 7 63, तो 270। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 270 आ गई, कितनी आ गई, 270। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, तो x क्या है अभी, टोटल अमाउंट है जो तीनों को बांटा है अलग अलग। तो ये जो तीनों को मिला के जो x बनाए, तीनों क्या है अभी, तीनों को मिला के क्या है, x है, तो तीनों को अलग अलग हिस्सों में बांट गया, a को, b को, c को, तो टोटल कितना हिस्सा हो गया अभी, ये हो गया 4 और 5 9, और 2 और 2 4 और 1 5, तो 59। तो 59 की वैल्यू बतानी है, तो एक वैल्यू 270, 59 की वैल्यू कितनी, तो 59 × 270। तो अगर यूनिट डिजिट से जाए तो 0 आएगा लास्ट में, 7 नहीं 63, तो लास्ट में 30 आएगा। तो किस ऑप्शन में 30 है भाई, ये क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गया, सारों में 30 है। बोलो भाई कितना है भाई, सारों में 30 है, तो करो क्या, करो क्या भाई, गुणा कर लो, जहाँ तो यहाँ गुणा कर लो, या यूनिट डिजिट है। अगर आपको पता है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कि 59 × 270 है, सही है ना। तो बताओ यूनिट डिजिट में क्या, उसमें डिजिटल सम में क्या करते हैं भाई, डिजिटल सम में अंकों का जोड़ करती हैं और 9 हटाना होता है। तो 7 और 2 9, तो यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 का मल्टीपल जो भी होएगा तो 9 ही होएगा। बोलो भाई 9 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 का मल्टीपल ही बनेगा। तो 9 का मल्टीपल चेक करो इसमें से कौन सा है, तो 9 का मल्टीपल भाई ये 9 गया, 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 गया, 6 और 3 9, ये गया, तो 1 बच गया, तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। भाई 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि अंकों का जोड़ कर लो। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अंकों का जोड़। अगर अंकों का जोड़ 9 से भाग हो गया तो वो संख्या 9 से भाग हो गया, ठीक है ना। और मुझे कैसे पता चला 9 ही आएगा, क्योंकि ये देखो भी 9 के पढ़े पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, 9 3 27, तो ये नंबर 9 से भाग हो रहा है पूरा नंबर। तो अगर ये नंबर 9 से भाग हो रहा है तो ऑप्शन में चेक करो कौन सा है जो 9 से भाग हो रहा है।
बोलो भाई मैं कह रहा हूँ पेपर में इतना टाइम नहीं होता, क्या 59 को 270 से मल्टीप्लाई करो। आप करो क्या, इसका कोई फैक्टर निकाल लो। जैसे 27 को देखते देखो 7 और 2 9, 9 और 0 9, तो ये पूरे का जोड़ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अंकों का जोड़ करके देख लो। अगर अंकों का जोड़ 9 के पाड़े में आ गया तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। बात मेरे पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। और अंकों का जोड़ करके देखो भाई 9 आ गया तो 9 को तो हटा ही दो, 4 और 3 7 और 1 8, नहीं बन रहा 9, 9 हट गया, 6 और 3 9, ये भी हट गया क्योंकि ये 9 के पाड़े में आ रहा है ना, 9 भी आ रहा है 6 और 3 9 भी आ रहा है, तो 1 बच गया, 1 आता है 9 के पाड़े में, नहीं आता। अब 9 हट गया, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो ये नंबर पूरा पूरा जा रहा है, ये नंबर 9 के पाड़े में पूरा पूरा जा रहा है, 9 5 और 3 8 और 1 9, तो ये आपका आंसर सही है। 6 और 1 7 नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो मतलब ये हुआ कि आपका कितना टाइम बच गया सिर्फ डिविजिबिलिटी से। कोई ना, हम आगे लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए डिविजिबिलिटी का, ठीक है। अभी डिविजिबिलिटी का लेक्चर लेके आएंगे तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी समझेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में समझाना चाह रहा हूँ कि 9 की डिविजिबिलिटी से आप इस सवाल को ख़त्म कर सकते हो। बाकी मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि कोई 2 चैप्टरों को मिक्स करना। आप सोच रहे हो कहाँ पे सर ने डिविजिबिलिटी ले आई, अगर डिविजिबिलिटी टॉपिक नहीं किया हुआ तो मैं कह रहा हूँ एक बार आप मल्टीप्लाई कर लो, 270 को 59 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सफिशिएंट है। जब डिविजिबिलिटी करेंगे तब एक एक चीज़ समझेंगे वो कहाँ काम आती है, सही है ना। क्योंकि मुझे मेन करना क्या था, अभी मैं बार बार समझा रहा हूँ, मैंने करना क्या है, मैंने तो 59 को गुना करना है 270 से, तो 270 के अंदर मुझे पता चल गया 9 आ गया, तो मतलब ये इस नंबर को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 9 इंटू 59 इंटू 9 3 27, तो मतलब ये नंबर जो है 9 का मल्टीपल तो है, 9 3 27 270, 9 का मल्टीपल इनमें चेक करना बस, 9 का मल्टीपल। और 9 के मल्टीपल के लिए कौन से मिनट थोड़ी लगती हैं, 2 सेकंड का काम है, अंकों का जोड़ चेक करना है। 9 गया, 4 और 3 7 1 8 नहीं गया, 9 गया 6 और 3 9 गया, 1 बच गया, नहीं जा रहा, 9 गया 5 3 8 1 9, ये नंबर पूरा पूरा 9 से जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बात पल्ले पड़ गई होगी। अगर डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट समझ लग गया तो दी बेस्ट है, नहीं लगा तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो भाई, है ना मल्टीप्लाई कर लो। वैसा कोई ना डिविजिबिलिटी टॉपिक आएगा तो समझा दूंगा मैं, ठीक है ना, डिटेल से, टेंशन लेने की नहीं है। अब इस क्वेश्चन को यही करते हैं, आगे करते हैं नए क्वेश्चन, ठीक है। अभी फटाफट नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ स्टूडेंट्स देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, टाइप 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी उम्मीद करता हूँ कि भाई हर एक टाइप में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखें, है ना, ताकि आपके एग्जाम के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन एक आधा आपको देखने को मिलेगा अभी, ठीक है। तो अभी सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन ये अभी, ठीक है। देखो ध्यान से, राधा है, राधा राधा राधा, द रेशियो ऑफ मनी पोसेस्ड बाय गीता एंड राधा, भी एक गीता है और राधा है और साथ में स्विता भी है अभी, तो क्या रेशियो, अभी गीता और राधा का रेशियो 7:15, ठीक है अभी, क्या बात है। और राधा का स्विता के साथ कितना है अभी, 7:16, क्या बात है। अब देखो ध्यान से, अब भाई क्या है भी, रेगुलर रेशियो तो 15 का 15 आ जाएगा, यहाँ पे 7 का 7 आ जाएगा। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो काट दो, 7 7, फिर यहाँ 7 नहीं है, 16 इधर नहीं है, 15 15 इधर नहीं है, नहीं कटेगा अभी, गुणा कर दो, 7 7 49, 15 7 105, और 15 को 16 से गुणा करना है अभी, है ना सॉरी 15 को 16 से। तो देखो भी शॉर्टकट भी है भी इसका, 15 को अगर 16 से गुणा करना है ना, अगर अगले नंबर से गुणा करना है ना, अगर किसी भी संख्या को अगले ही संख्या से गुणा करना है तो छोटे नंबर का स्क्वायर करके वो नंबर जोड़ दो। कैसे, क्योंकि मैं 16 को लिख सकता हूँ 15 + 1, तो 15 को 15 से गुणा करो तो 15 का स्क्वायर कितना होता है अभी, 225, प्लस 15 कम 15, तो प्लस कर दो 15, तो 5 और 5 10, 2 3 और 1 4 2, देखो भी गुणा होगी 240, ठीक है। अभी जब अगले ही नंबर से गुणा करनी हो तो छोटे नंबर का स्क्वायर करके छोटा नंबर ही जोड़ दो, वैसे सही है ना। ये ट्रिक कभी तभी काम करेगी जब अगला ही नंबर होगा, है ना, एक जोड़ के। अब देखो भी तीनों का रेशियो आ गया। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है भाई गीता को 980 मिल रहा है, तो गीता को यहाँ पे 49 मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है 980, तो मतलब 49 की वैल्यू 980 है, तो 49 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी 980, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 98 होता है ना, तो एक की वैल्यू 20 आ गई। तो कह रहा है कि स्विता को कितना मिलेगा, स्विता बोले तो 24 240, तो एक की वैल्यू 20 है तो 240 की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक की वैल्यू 20 है तो गुणा कर दो 240 के साथ, तो 24 दुना कितना हो गया 48 और 2 0 4800, तो स्विता को कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 4800, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 4800, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन के साथ टाइप 3 हमारी हो रही है कंप्लीट, तो जल्दी जल्दी नोट करो भी, इसके बाद शुरू करें टाइप 4, ठीक है अभी जल्दी जल्दी नोट करो। देखो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करने हैं टाइप 4।
टाइप 4 देखो भी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मतलब कि टाइप है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है टाइप 4। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं कहूँ कि 4a इज इक्वल टू 5b है, तो आपने फाइंड करना है a रेशियो b, फाइंड करना है a रेशियो b। एग्जामिनर कैसा मर्जी डाटा सेट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। a प्लस बी पूछ ले, 2a प्लस बी पूछ ले, है ना, कुछ मर्जी पूछ सकता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि फाइंड 2a प्लस 3b, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है 5a माइनस 2b, है ना। एग्जामिनर की मर्जी, अभी कोई एक्सप्रेशन बना के दे देगा, इक्वेशन बना के दे देगा, है ना। ए बी की वैल्यू पता होगी तो कुछ मर्जी बता सकते हो आप, हाँ कि ना। अब देखो ध्यान से, इस पे ध्यान दो ना एक बार, हमें चाहिए ए बी की वैल्यू। भाई ध्यान समझो, जितने भी क्वेश्चन इसके कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे बताने की कोशिश करूंगा भाई, किस किस तरह से जा सकती हैं, है ना। क्योंकि हमारा ये फाउंडेशन बैच है, यहाँ से बेसिक टू हाई लेवल का होगा, ठीक है ना, बेसिक टू हाई लेवल, ध्यान से रखना इस बात का। अब देखो 4a इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स 5b है। अब बीच में इक्वल क्या बता रहा है, इक्वल ये बता रहा है कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, सीधी सी बात है। इक्वल क्या बता रहा है कि जो आंसर 4a से आएगा ना, वही आंसर किससे आएगा, 5b से आएगा। तो आपने इन दोनों को इक्वल करना है, तो इक्वल करो क्या, 4 और 5 कैल्शियम ले लो, तो 4 5 कैल्शियम कितना आएगा 20, तो इसको भी 20 बना दो, इसको भी 20 बना दो, बस सीधी सी बात है, क्योंकि इक्वल है ना बीच में, तो दोनों को सेम वैल्यू बनाओ। 4 5 कैल्शियम मिल लिया 20, मतलब 20 बना दिए, इसको भी 20 इसको भी 20। तो मुझे तो अभी 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 20 आ जाए सर 4 5 20, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे, तो मैं 5 को किससे गुणा करूँ कि 20 आ जाए, तो आगो सर 5 के 20, जिसका अर्थ ये हुआ कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए और बी का रेशियो आ गया स्टूडेंट्स कितना, 5:4। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5:4। आपका आंसर आ गया, बोलो भी हाँ कि ना, बोलो भाई ए और बी की जो वैल्यू भाई है वो 5:4 आ गई। अब यहाँ पे अगर इसका आंसर पूछे तो आप बोलोगे 5:4। अगर इसका आंसर पूछे तो ए की वैल्यू 5 चाहिए, तो 5 दूनी 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 थी 12, तो 12 और 10 कितना हो गया 22, तो इसका आंसर कितना आ गया 22। अगर इसका आंसर पूछे 5a माइनस 2b, तो ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 5, तो 5 5 25, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 दूनी 8, तो 25 में से 8 गया स्टूडेंट्स कितना बच गया अभी 17, कितना बच गया 17। ठीक है, अभी क्लियर है इतनी बात। तो भी बोलो भी हाँ कि ना। तो एक तरीका तो ये है कि एलसीएम लेके वैल्यू सेम कर लो, वैसे एलसीएम लेके वैल्यू सेम। एक और तरीका है भी, कभी बचपन में सीखा होगा कि वेरिएबल को एक साइड कर लो, कांस्टेंट को एक साइड कर लो, इस बी को इधर लेके आओगे तो बी मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a बटा बी बराबर 5 यहीं पे पड़ेगा पहले से ही, इस 4 को इधर ले आओ डिवाइड में। ये देखो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है। सही है, अभी क्लियर है इतनी बात। तो तरीके कई है करने के, जैसे मान लो कि चलो मैं ये बोलूँ कि 7a इज इक्वल टू, ठीक है अभी ये सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए, इसलिए एक बार आप इतना ही नोट कर लो, ठीक है अभी, ठीक है अभी एक बार इतना ही नोट कर लो। देखो स्टूडेंट्स जैसे मैं कहूँ कि 15a इज इक्वल टू कितना है अभी 12b है, ये है मान लो। मैं आपसे पूछूँ a और b का रेशियो बताओ क्या होगा, तो आप एक बात बताओ कि भी 15a और 12b, तो 12 और 15 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, तो इनको 60 बना लो भी, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 दोनों को। तो बताओ भाई 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 60 है, 15 चौके 60, तो एक वैल्यू कितनी आ गई 4। 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 60 आ जाए, तो बाग हो गए 12 पंजे 60। बोलो भी एलसीएम लेके मैंने दोनों को क्या बना लिया, सेम बना लिया, हाँ कि ना। अब ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई, तो ए रेशियो बी पूछा है मान लो, तो ए रेशियो बी कितना आ गया 4:5। सही है। अगर ऐसा ना जाके अगर आप ऐसा जाना चाहोगे सर हमें, तो सिंपल ऐसे करना है वैसे कि ए वाले को एक साइड कर लो और इसको इधर कर लो, तो बी को इधर आके बटा में आ जाएगा ए बटा बी, तो 12 यहीं पढ़ा ही है पहले से, ये 15 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 के पार्ट पे काटोगे तो 3 चौके 12, 3 5 15, तो ए और बी का जो रेशियो आ गया स्टूडेंट्स वो क्या आ गया 4:5 आ गया। कितना आ गया 4:5, तो यहाँ भी A4 है, यहाँ B5 है, तो यहाँ A4 है B5 है। ठीक है अभी, तो नोट कर लो फटाफट, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है अभी, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, अगर ऐसा सवाल आ जाए वो तो 2 थे, अगर 3 आ जाए इक्वल में, तो देखो ध्यान से 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ये आ जाए। इसको करने के क्या तरीका है, देखो ध्यान से,
इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो पहला तो ये तरीका कि एलसीएम ले लो कि 2 3 4 का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। तो 2 के पार्ट में भी आता है, 3 के भी आता है, 4 के भी आता है। तो एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 12। तो भाई इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। सही है। अभी अब मुझे बात आओ 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो 6 से। 3 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो 3 चौके 12। और 4 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो 4 तिया 12। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया, सीधी सी बात है। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया स्टूडेंट्स, ए बी सी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 6:4:3। ठीक है। अभी बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर होगी ना इतनी बात। अब देखो ध्यान से अगर मान के चलो एक बार इतना नोट करो है ना, इसके बाद हम इसको रब करके आगे समझेंगे इसका जो नया मेथड्स है वो क्या है। देखो अभी एक तरीका तो हमने देख लिया कि तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों की वैल्यू सेम कर लो, फिर चेक कर लो भी इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी दिस आ जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी दिस आ जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी दिस आ जाए, फिर जो वैल्यू आएगी ए बी सी की वैल्यू होगी। सिंपल सी बात है। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, ये सेकंड मेथड है अभी। ठीक है, वो पहला मेथड था, ये सेकंड मेथड है। जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो हमें पता है भी तीनों की वैल्यू सेम आएगी, तीनों की वैल्यू क्या आएगी सेम। तो मैं तीनों की वैल्यू सेम को मैं के मान लेता हूँ, भाई तीनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, जो 2a की आएगी के, वही 3b की आएगी के, वही 4c की आएगी के। अब मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी पर तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तो मैं यहाँ से करूँगा क्या कि सारों को के इक्वल लेट कर लूँगा। तो 2a जो है वो भी के है, ऐसे 3b है वो भी क्या स्टूडेंट्स के हैं, और जो 4c है वो भी स्टूडेंट्स क्या है के है। क्योंकि इतने मेथड से करवाने का जो मकसद है वो यही है कि कई बार क्वेश्चन अगर बाय चांस अगर उसकी लैंग्वेज अगर थोड़ी सी टफ बने और बने तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बेसिक से जा सकते हो, डिटेल से जा सकते हो कि हाँ अभी सर ने बताया था कुछ हम के लेट करके हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनेगा तो कई बार शॉर्टकट भी फेल हो जाती हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी k/2। ऐसे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी k/3, क्योंकि इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स k/4। सही है इतनी बात, ये ए बी सी का रेशियो आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स ए बी का रेशियो आ गया कितना, ए बी सी का रेशियो आ गया कितना, ध्यान से देखो k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। अब सारों में k कॉमन है तो k तो कट गया। तो स्टूडेंट्स फिर बचा क्या, बचा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 ये बचा। अब करना है क्या, अभी सारों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियो के अंदर। बोलो भाई रेशियो में क्या होता है, अभी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सारों में। तो हम करेंगे क्या, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर खत्म करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2 3 4 है, तो 2 3 4 का एलसीएम ले लो, कितना होता है 12। तो सारों को 12 से गुणा करो, सारों को 12 से गुणा। तो 12 से गुणा करो तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छके 12, 6 एकम 6। ऐसे यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर 6:4:3। पहले भी इतना ही आया था। सही अभी तो जल्दी जल्दी नोट करो। एक मेथड और है अभी वो भी जान लेते हैं हम। पहले एलसीएम मेथड करा दिया, फिर इक्वल टू के मान के भी एबीसी की वैल्यू निकाल के ये भी सॉल्व करा दिया। अब एक मेथड और है उसको भी जान लेते हैं। तो जल्दी जल्दी नोट करो फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ भी देखो स्टूडेंट्स 2 मेथड कर लिए हमने इसके। अब हम आते हैं तीसरे मेथड से। जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड को अप्लाई कर लेना। अगर 3 के अलावा भी अगर आपके पास कुछ मेथड है कि नहीं सर ये तो तीनों ही औखे हमारे पास, इससे भी आसान मेथड है, तो अभी आप उससे भी कर सकते हो, है ना। जो मेथड आपको इजी लगे, आपको लगे कि हाँ ये मेथड पेपर में टाइम बचा सकता है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, है ना। बट सारे के सारे मेथड अपने आप में हेल्पफुल हैं। पता नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा मेथड हमें यूज़ करना पड़ सकता है। सही बात है अभी ये, ठीक है ना। कंसेप्चुअली भी और शॉर्टकट भी सब पता होना चाहिए आपको। अब देखो भाई शॉर्टकट क्या है तीसरा, तो आपको A/B/C निकालना है मान लो ठीक है भाई, A/B/C निकालना है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपने करना है क्या है, अभी करना है क्या, जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसको खुद को छोड़ना है, बाकी जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे A की वैल्यू निकालनी है तो A वाले को छोड़ दो, ठीक है। अभी जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12, ऐसे सही है ना। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ना है, बाकी जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब B की वैल्यू निकालनी है ना, अब B को छोड़ दो, बच गया उसको मल्टीप्लाई, 2 चौके 8। ऐसे ही अब करो क्या, अभी C की वैल्यू निकालनी है तो C को छोड़ दो, बाकी जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, ये आ गया। अभी अब जो कॉमन आ रहा है तो काट दो फटाफट, 2 के पार्ट पे जा रहा है शायद, 2 छके 12,
2 चौके 8 और 2 तिया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, बताओ बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, एक ही, ना कोई एलसीएम लेने का झंझट, ना कोई के कू मारने का झंझट, कुछ नहीं। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ दो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ दो, बाकी से मल्टीप्लाई, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ दो, बाकी की मल्टीप्लाई, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ दो, बाकी की मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर इतना ही करते हैं। कर दो दिखाना। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, जैसे मैं कहूँ कि 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 7d जी है मान लो, और मैं आपसे पूछूँ भी a प्लस b प्लस c रेशियो d, मैं पूछ इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, अभी मान लो मैं कहूँ 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 7d है, ये सारे आपस में बराबर हैं, तो a प्लस बी प्लस सी रेशियो डी, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताना है आपने। तो ध्यान से देखो, 3 मेथड बता दिया आपको, चाहे तो एलसीएम ले लो, सारों को एलसीएम लेके सेम वैल्यू बना लो, फिर चेक कर लो भी ए बी सी डी की वैल्यू क्या आएगी। एक ये बता देगी सारों को के मान लो, एक ज़्यादा दी बेस्ट अगर आपको लगा होगा तो ये लगा होगा कि ए बी सी की डायरेक्ट एक ही वैल्यू, ना कोई एलसीएम लेने का झंझट कुछ नहीं। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ दो, बाकी की मल्टीप्लाई, तो 2 चौके 8 8 7 56, क्या बात है। बी की वैल्यू निकालनी, बी को छोड़ दो, 3 चौके 12 12 7 84, क्या बात है। सी की वैल्यू निकालनी, सी को छोड़ दो, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 7 42। डी की वैल्यू निकालनी, डी को छोड़ दो, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 थी 24, ये आ गया अभी, तो तीनों का रेशियो आ गया। तो सारे 2 के पाड़े पे जा रही हैं, 2 पे भी जा रहे हैं हाँ 2 पे जा रही हैं, तो 2 पे ये गया, 2 दूनी 4 2 8 16 28 पे ये 2 पे गया, 2 चौके 8 2 दूनी 4, और ये 2 पे गया, 2 दूनी 4 2 एकम 2, और ये 2 पे गया भी 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये रेशियो आ गया। अब कह रहा है भी ए बी सी को जोड़ना है तीनों को, और ये रेशियो रखना है डी में, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा अभी 1 और 2 3 3 और 8 11, तो 11 का एक अंसिल, तो 2 और 4 6 6 और 2 8 1 9 91, तो 91 रेशियो 12 आ गया स्टूडेंट्स, 91 रेशियो 12, और ये कटेगा नहीं भी, ए बी सी का जोड़ है ए बी सी और ये डी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव व आंसर, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है भी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, टाइप 4 का बेसिक हो गया, कल की क्लास में हम टाइप 4 के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अभी अगर आपको हेल्पफुल लग रही है वीडियो, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी भी कमेंट्स के अंदर आप अपने जो है फीडबैक है वो भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भी हाँ सर कोई पैरेलल कोई और भी वीडियो अगर आपको चाहिए कि हाँ सर इस टॉपिक की कोई मिक्स क्वेश्चंस की वीडियो हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, अपनी डिमांड रख सकते हो आप। ठीक है ना, तो अगर कोशिश करूँगा मैं अपनी पूरे एफर्ट लगा के कि आपकी उन चीज़ों को पूरा करें। तो बाकी भी उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ लगे होंगे। अब कल मिलते हैं आपको नई वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।